स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हमने देखिए हिंदी की जो श्रृंखला स्टार्ट की है, आज उसी हिंदी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। आज वर्तनी, शुद्ध वर्तनी पढ़ाएंगे हम। और ये जो हिंदी का पेपर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जामों में। जैसे कोई अगर लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहा हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहा हो, जो तैयारी कर रहा हो, तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कुछ चैप्टर बन जाता है, क्योंकि उसमें उस पेपर में इसका बहुत बड़ा रिलेवेंट पड़ जाता है। करीब 40 क्वेश्चन के आसपास यूपी पुलिस में इसके आते हैं, तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग इस पर थोड़ा सा फोकस करें, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो ये सब चीज़ें आपके तैयार हों। जैसे कि बस रिवीजन बाकी रहे आपका, बस रिवीजन, तो आसानी से आप एग्ज़ाम को क्या करेंगे, क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम लोग शुरू करेंगे वर्तनी और शुद्धि। देखिए वर्तनी जो यहाँ पर आपको अशुद्ध दिया रहेगा, एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो आपको इसी का चिन्ह का 4 ऑप्शन लिख के दे देगा चिन्ह, और आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन है। शुद्ध वर्तनी कौन है वो आपको लिखना पड़ता है। वर्तनी मतलब स्पेलिंग होता है। तो जैसे लिखा है चिन्ह, आपके सामने ये वाला चिन्ह रहेगा, तो ये वाला गलत है। इसमें आधा ह रहता है। ह क्या होता है, आधा होता है। तो चिन्ह क्या होता है, चिन्ह। फिर एक होता है सांसारिक। सांसारिक ये याद रखिएगा कि जब किसी में प्रत्यय जुड़ जाता है, इक प्रत्यय, जब किसी में इक प्रत्यय जुड़ जाए, इक प्रत्यय समझते हैं कि जब किसी शब्द के बाद में जो लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय। तो संसार में जब इक प्रत्यय लग गया तो क्या बन जाएगा, सांसारिक। तो उसमें स जो पहला शब्द रहेगा वो स न पढ़ के उसको उसमें आ का मात्रा जुड़ जाएगा। तो संसारिक से क्या हो जाएगा, अगर संसार लिखा है तब तो ठीक है, लेकिन इक प्रत्यय जुड़ गया तो सांसारिक हो जाएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या बन जाएगा, सांसारिक। जैसे चिन्ह, ये भी ध्यान रखिएगा, सांसारिक। फिर है तत्कालिक। देखिए इसमें भी इक प्रत्यय जुड़ गया। अब इक प्रत्यय जुड़ गया तो मतलब त न पढ़ के अब क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। तो तात्कालिक क्या हो जाएगा, तात्कालिक। जैसे यहाँ पर आध्यात्मिक, क्या लिखा है, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इक प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। फिर होता है साप्ताहिक। तो इक प्रत्यय से भी जुड़ गया तो स न हो गया, अब क्या हो जाएगा, साप्ताहिक, सा हो जाएगा। इक से इक जुड़ जाएगा प्रत्यय तो सप्ताह न हो के क्या हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा। फिर सामाजिक, इसमें भी इक प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, सामाजिक। क्या बन जाएगा, सामाजिक। फिर आगे है चेष्टा। चेष्टा, तो चेष्टा ठ नहीं होता है बल्कि चेष्टा होता है। क्या होता है, चेष्टा। शुद्ध प्रत्यय, शुद्ध वर्तनी आप याद रखिएगा कि चेष्टा नहीं होता है बल्कि चेष्टा होता है, टा। फिर द्वारिका, ये जो द्वारिका लिखा है, द्वारिका नहीं होता है बल्कि द्वारका होता है। क्या होता है, द्वारका। आप लोगों ने पढ़ा होगा या कभी टीवी में देखा होगा द्वारिकाधीश, तो जो गुजरात में पढ़ता है वही वाला है। तो द्वारिका नहीं बल्कि द्वारका होता है। फिर श्रीमती। श्रीमती में छोटी ई नहीं लगा होता है बल्कि कैसा लगा होता है, बड़ी, श्रीमती होता है, श्रीमती नहीं, श्रीमती। फिर स्वास्थ्य, क्या होता है, स्वास्थ्य। देखिए स्वास्थ्य में आधा स आधा थ य रहता है। ये वाला जो स्वास्थ्य हो क्या है, गलत है। ये स्वास्थ्य, आधा स आधा थ य, स्वास्थ्य। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा। फिर उज्ज्वल। उज्ज्वल में डबल आधा ज होता है, डबल आधा ज होता है, उज्ज्वल होता है। क्या होता है, उज्ज्वल, डबल आधा ज होता है। फिर उसके बाद होता है आदरणीय। आदरणीय नहीं होता है बल्कि आदरणीय होता है, पूरा र होता है, आदरणीय। फिर होता है आध्यात्म। आध्यात्म नहीं होता है बल्कि अध्यात्म होता है। क्या होता है, अध्यात्म। लेकिन जब यहाँ पर था आध्यात्मिक, इसमें ई प्रत्यय जोड़िएगा तब आध्यात्मिक हो जाएगा, लेकिन आध्यात्म नहीं होता है बल्कि अध्यात्म होता है, अ होता है, आ नहीं। ई प्रत्यय जुड़ता तो भले ही आध्यात्मिक हो जाता। फिर उसके बाद है नीचे होता है उनछ्रिखल। छ पे अंक का मात्रा है, नीचे छता छ के नीचे री का मात्रा है, री का, उनछ्रिखल। तो एग्जाम में कई बार पूछा है, तो अब गलत ना करें। तो याद रखिए कि जो इसमें जो रहता है आधा च लगा रहता है। अभी उनछ्रिखल का शब्द तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एग्जाम में ये आया है पेपर में। तो अशुद्ध का शुद्ध लिखना है तो उसमें उनछ्रिखल जो है इसको सही माना है। तो आधा च लगा रहेगा छता छ में, नीचे से री का मात्रा भी रहेगा और उस पर अंक भी मात्रा रहेगा, उनछ्रिखल। तो याद है आपको, उनछ्रिखल। फिर है आधीन। तो आधीन ये वाला नहीं होता है, अधीन होता है। अधीन मतलब किसी के आप नियंत्रण में है तो उसे कहते हैं अधीन, अधीन।
आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, अधीन। फिर उसके बाद आता है संपत्ति। संपत्ति नहीं होता है बल्कि संपत्ति होता है। क्या होता है? संपत्ति, संपत्ति। फिर उसके बाद है स्थाई। ये वाला नहीं होता है बल्कि यह वाला बड़ी होता है, स्थाई ये होता है, बड़ी स्थाई। फिर उसके बाद आता है सृष्टि। सृष्टि न ठ नहीं होता है बल्कि ट होता है। क्या होता है? सृष्टि होता है। क्या होता है? सृष्टि, ट होता है। फिर व्यवहारिक। व्यवहारिक, इसमें देखो इक प्रत्यय जुड़ गया तो व्यवहारिक नहीं होगा बल्कि व्यावहारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यावहारिक। फिर अलौकिक। अलौकिक नहीं होता है बल्कि अलौकिक होता है, अलौकिक होता है। फिर मुहूर्त। मुहूर्त नहीं होता है, मुहूर्त होता है। क्या होता है? मुहूर्त। अगर आप लोगों ने गांव में बहुत बार सुना है, जब शादी विवाह होता है तो खूब बढ़िया से मुहूर्त देख के शादी विवाह कराई जाती है। देखते हैं, आते हैं जो देखते पोथी पत्रा देखकर फिर कहेंगे कि हाँ ये ग्रह, ये नक्षत्र, दुनिया भर का तामझाम देखेंगे, 10 रुपये में ग्रहों की दिशा बदल दिया जाएगा। हमारा भारत, और नासा वाले भी परेशान है कि भारत में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि 10 रुपये में लेकर ग्रहों की दिशा बदल देते हैं। बेचारे डर रहे होंगे वो लोग भी। फिर देखिए आगे है नरक। नरक नहीं है, नरक होता है, नरक। सब कहते हैं हमारी जिंदगी नरक कर दिया। नरक नहीं होता है, नरक होता है, पूरा र होता है। फिर दंपत्ति। दंपत्ति नहीं होता है बल्कि दंपति होता है, दंपति। दंपति, दंपति जानते हैं? पति पत्नी को कहते हैं दंपति। घुटना। घुटुना नहीं होता है बल्कि घुटना होता है, घुटुना नहीं, घुटना होता है। फिर उसके बाद है परिशिष्ट। परिशिष्ट, ठ नहीं होता है बल्कि ट होता है, परिशिष्ट होता है। परिशिष्ट नहीं, परिशिष्ट होता है। फिर है अतिथि। अतिथि में देखो थ पे छोटी का मात्रा लगा होता है, अतिथि। यहाँ पर बड़ी का मात्रा। तो आपके ऑप्शन जो विज्ञान में दे देगा तो आप हो सकता है कि गलत कर दे वहाँ पर। तो आपको याद रहे कि अतिथि में ती पर तो छोटी रहता ही है, थ पर भी छोटी का मात्रा होता है, अतिथि, झटके बोलते हैं। फिर प्रमाणिक। प्रमाणिक, प्रमाणिक, इसमें भी देखिए इक प्रत्यय लग गया है तो प्रमाणिक नौ के क्या हो जाएगा? प्रामाणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। फिर नई। नई वाला ये वाला नहीं होता है बल्कि बड़ी ई होता है, नई, नई दिल्ली वाला, नई, नई वहाँ पे होता है, यह नहीं होता बल्कि बड़ी का मात्रा होता है। फिर उसके बाद है गुरु। गुरु में देखिए यहाँ पर बड़ा उ का मात्रा लगा होता है। कौन सा लगा होता है? बड़ा उ। देखिए गुरु में अगर इस तरीके से मात्रा बना हो, इस तरीके से, तो बड़ा उ का मात्रा होता है। लेकिन गुरु में जो होता है वो कौन सा होता है? छोटा उ का मात्रा है। तो अगर सीधा रहे तो बड़ा उ का मात्रा, अगर घूम जाए तो क्या होता है? छोटा उ का मात्रा। तो याद रहे कि गुरु में छोटा उ का मात्रा होता है। फिर केंद्रीयकरण। यह नहीं होता है, यह नहीं होता है बल्कि केंद्रीकरण होता है, यह नहीं लगा होता है, केंद्रीकरण। फिर ब्रज। ब्रज में ई वाला री का मात्रा नहीं होता है बल्कि आधा र ई वाला होता है, ब्रज, ब्रज। फिर उसके बाद है पूज्यनीय। पूज्यनीय, पूज्यनीय नहीं होता बल्कि पूजनीय होता है। लेकिन अगर बस पूज्य लिखा रहे तो सही है, ये पूज्य बस लिखा तो क्या रहे? ये सही है। लेकिन जब यह वाला जुड़ेगा तो पूजनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूजनीय। फिर निरोग। क्या होता है? निरोग। छोटा ई का मात्रा नहीं होता है, छोटी ई का मात्रा नहीं बल्कि बड़ी का मात्रा होता है, निरोग। निरोग नहीं कहते, निरोग। फिर शताब्दी। शताब्दी में क्या होता है? बड़ी का मात्रा होता है। शताब्दी में क्या होता है? बड़ी का मात्रा होता है, शताब्दी, इसमें बड़ी का मात्रा। फिर आरोग्यता। आरोग्यता का क्या होता है? आरोग्य। क्या होता है? आरोग्य। क्या होता है? आरोग्य। आरोग्य, आरोग्यता नहीं होता है बल्कि आरोग्य होता है। फिर अर्थ। अर्ध, ये ध है, अर्ध। अर्ध ऐसे नहीं लिखता बल्कि आधा ध होता है, द में, द में आधा ध होता है, ये होता है अर्ध। जैसे अर्ध गोलार्ध पढ़ते हैं, गोलार्ध, अर्ध गोलार्ध नहीं, अर्ध गोला या फिर गोलार्ध पढ़ते हैं तो आधा ध रहता है। फिर उपरोक्त। उपरोक्त नहीं होता है बल्कि उपर्युक्त होता है। क्या होता है? उपर्युक्त, आधा र उड़ा रहता है, यह पे ऊ को छोटा ऊ को मात्रा, उपर्युक्त। उपरोक्त नहीं होता है। फिर होता है घनिष्ठ। घनिष्ठ नहीं होता है बल्कि घनिष्ठ होता है, ट नहीं, ठ, घनिष्ठ। फिर कृतघ्न। कृतघ्न, कृतघ्न नहीं होता बल्कि क्या होता है? कृतघ्न। कृतघ्न, जैसे आपने किसी पर उपकार किया तो अगर वो उपकार आपका माने तो क्या होता है? परोपकार। लेकिन जो उपकार करने वाला है उसे क्या कहते हैं? परोपकारी। अगर जो माने तो उसी को कहते हैं कृतघ्न कहते हैं। तो जो उपकार नहीं मानता है उसे कहते हैं कृतघ्न, जो उपकार माने उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ।
और जो न माने उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ न। कई बार पूछा है, इसका विलोम पूछ लेता है, कई बार इसका विलोम पूछ लेता है कि कृतज्ञ न का विलोम क्या होता है, तो कृतज्ञ। तो याद रखिए कि शुद्ध क्या होता है, आधा घ होता है। फिर होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं होता है बल्कि क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। क्या होता है, श्रेष्ठ। फिर उसका होता है वयस्क, क्या होता है, वयस्क। जो 18 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं उन्हें कहते हैं ना वयस्क। तो वो वाला आधा व नहीं होता है बल्कि व पूरा होता है, वयस्क। क्या होता है, वयस्क, वयस्क होता है। तो ये देखिएगा कि मैंने आज खत्म कर कुल शुद्ध वर्तनी में 3 क्लासेज लगेंगे, 3 या 4 क्लासेज के आसपास लगेंगे। तो मैंने जो आपसे वादा किया कि मैं हिंदी क्लासेज पूरा कराऊंगा, तो हिंदी पूरा सीरीज मैं उपलब्ध कराऊंगा पूरे यूट्यूब पे, जिससे कि अगर कोई भी एग्जाम आगे चलकर अगर कोई व्यक्ति तैयारी करेगा तो उसको मेरे चैनल पर पूरे के पूरे वीडियो मिल जाएंगे हिंदी से संबंधित। और इसमें कोई करंट अफेयर्स तो आता भी नहीं है, तो ये ट्रेडिशनल हमेशा चलता ही रहता है। तो पूरे कंप्लीट हिंदी करवा दिया जाएगा, बस आप लोग जुड़े रहेंगे इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ। तो अब निश्चित रूप से पूरा हिंदी कराया जाएगा। अभी वीडियो 1-2 आ रहे हैं, फिर बाद में जैसे रेगुलर क्लासेस, जैसे कि और लोग जुड़ जाएंगे जब हमसे, तो क्लासेज इस पर रेगुलर आने लगे। अभी तो 3-4 या 5 दिन पे एक वीडियो आ रहा है हिंदी का, तो रेगुलर आने लगे, चालू हो जाएंगे हिंदी पर। तो बस करते हैं आज इतना ही। धन्यवाद सभी को, गुड नाइट, बाय।